शर्मा जी हमारी छोटी सी कहानी के एक पात्र हैं। सिर्फ एक पात्र, अहम पात्र नहीं, क्योंकि अहम पात्र तो मैं कौन, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जूं कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगी आप खुद ही जान जाएंगे कि मैं कौन। तो चलिए कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। शहर से घर आने के बाद बस तैयार हो जाते दफ्तर जाने के लिए, और हाँ, कभी कभी मन करता तो मिसेस शर्मा का किचन में भी हाथ बटा देते। मिसेस शर्मा, जी हाँ, शर्मा जी की धर्मपत्नी और हमारी कहानी की दूसरी पार्ट, लेकिन अहम नहीं, क्योंकि अहम तो मैं। वैसे मिसेस शर्मा खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत शौक है उन्हें कुकिंग का। अरे आज तो शालिनी का बर्थडे है। शालिनी हमारी कहानी की तीसरी पात्र, मिसेस शर्मा और मिस्टर शर्मा की इकलौती संतान, पर अहम नहीं, क्योंकि अहम तो मैं ही हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मिसेस शर्मा आज ज़रूर कुछ अच्छा बनाएंगी। रसोई घर से बाहर निकल प्रीति, अरे भाई प्रीति मिसेस शर्मा का ही नाम है, उस शालिनी के कमरे में गई और उसे ज़ोर से हक करके बर्थडे विश किया और बोली, अच्छा मैं किचन में जा रही हूँ, तू भी नीचे आ जाना, और तेरे पापा भी तैयार हो गए होंगे, उनके ऑफिस के लिए टिफ़िन तैयार करना है। शालिनी कुछ ही देर में किचन में माँ के पास आ गई। शर्मा जी नहाकर निकले और शालिनी को जन्मदिन की ढेर सारी बात दुआएं। तो बात मुद्दे की ये थी कि आज कुछ स्वादिष्ट बनने वाला था। मिसेस शर्मा ने आज सुबह ही पूरी चना बना लिया था और साथ में ढोकला भी और गुलाब जामुन। आज तो मेरे भी मुंह में पानी आ गया था। शर्मा जी रोज की तरह तैयार होकर टिफिन बॉक्स लेकर ऑफिस चले गए। स्टेनो के तौर पर काम किया करते थे शर्मा जी, और अच्छी मेहनत और लगन से एक मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच गए। मैं तो गवाह हूँ उनके साथ बिताए हुए इन बीते पलों का। याद है मुझे आज भी, जब शर्मा जी की नई नई नौकरी लगी थी, तनख्वाह भी कम थी तब उनकी, बस सिर्फ एक दाल के साथ 2 रोटी खा लिया करते थे। ऑफिस में सब बहुत आदर करते थे शर्मा जी का। दोपहर के वक्त जब शर्मा जी टिफ़िन खोलते तो खाने की महक चारों ओर फैल जाती। आज भी तो यही हुआ। जब शर्मा जी ने टिफ़िन का ढक्कन खोला, वर्मा जी पास ही तो बैठे थे, अपना टिफ़िन खोल रहे थे। उसमें फिर वही आलू मेथी की सब्जी और दाल। मैं वर्मा जी की तरफ देख रहा था और वर्मा जी मेरी तरफ। रोज की तरह आज भी शर्मा जी 6 बजे उठे और योग और सैर निपटा नहाकर तैयार हो गए ऑफिस जाने के लिए। आज शर्मा जी का मूड सुबह सुबह बहुत अच्छा था। मिसेस शर्मा भी आज सुबह ही तैयार हो गई शर्मा जी के साथ ऑफिस जाने के लिए। लेकिन मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा। आज तो प्रीति जी ने खाना भी नहीं बनाया। तभी शालिनी कमरे से बाहर आई और पापा को ज़ोर से हक करते हुए बोली, कांग्रेट्स पापा ऑन योर रिटायरमेंट डे। क्या कहा? शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। खैर, आज मैं यूं ही अकेला घर पर बैठा रहा, तन्हा सा। मैं दोपहर तक इसी कश्मकश में था कि क्या सच में शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं। तभी दरवाज़ा खुला और शर्मा जी और प्रीति घर वापस आ गए। खुश थे और थोड़े मायूस भी। आज इतने सालों की नौकरी के बाद शर्मा जी रिटायर हो गए थे। आज 10 दिन हो गए हैं शर्मा जी को रिटायर हुए। अब भी रोज़ सुबह 6 बजे उठते हैं, योग भी करते हैं, सैर पर भी जाते हैं, बस मेरी तरफ नहीं देखते। अब तो यूँ लगने लग गया कि मानो मैं भी रिटायर हो गया हूँ। लेकिन आप मायूस मत हों, क्योंकि कहानी में अभी मोड़ आना अभी बाकी है। आपकी तरह मैं भी अभी रिटायरमेंट वाली सोच में डूबा हुआ था कि तभी किसी ने डोरबेल बजाई। शर्मा जी उठे और दरवाज़ा खोला और उनके कुलीग रह चुके कपूर साहब मिलने आए थे। अभी पिछले ही साल रिटायर हुए थे, अब अपने बेटे के साथ उसकी कंपनी में काम करते थे। शर्मा जी बोले, अरे सर आप प्लीज़ अंदर आइए। कपूर साहब अंदर आकर सोफे पर बैठ गए और थोड़ी ही देर में प्रीति चाय बना कर ले गए। कपूर साहब बोले, अच्छा शर्मा जी बताइए, अगर मैं आपको अपने साथ काम करने की ऑफ़र दूं तो क्या आप काम करेंगे? मैं बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था और उनकी इस ऑफ़र से मैं जितना खुश था, शायद शर्मा जी भी उतने खुश नहीं होंगे। कपूर साहब की बात सुन शर्मा जी बोले, ठीक है जैसा आप कहें, वैसे भी मैं घर बैठ कर सुस्त हो गया हूँ, तो सोचता हूँ कि कुछ काम करूँगा तो अच्छा रहेगा। शर्मा जी की बात सुन कपूर साहब उठे और बोले, तो ठीक है, कल से आ जाइए, एक नई पारी की शुरुआत करते हैं। मेरी खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। मैं खुश था कि मैं रिटायर नहीं हूँ और शर्मा जी की नई पारी के साथ मेरी भी नई पारी की शुरुआत हो गई थी। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ।
क्या नहीं पहचाना? अरे जनाब, मैं हूँ शर्मा जी का टिफिन मैन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जो कभी रिटायर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।